हेलो मेरे दोस्त। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम उसी टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे बेस्ड कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। पिछली क्लासों में हमने अच्छे से स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था और एक बहुत ही बढ़िया मेथड डिवीजन मेथड पढ़ा था, जिससे हम जो प्रॉपर स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवीजन मेथड की हेल्प से। तो आज हम जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर और स्क्वायर बेस्ड में, तो उन क्वेश्चनों को आज हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना होता है उनको अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आज 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कभी कोई संख्या दे दी होगी, उनमें क्या जोड़े या क्या घटाएं ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम दो मेथड यूज में लेंगे, या तो एक तो फैक्टर गुणनखंड विधि और एक मेथड लेंगे हम इसमें डिवीजन मेथड। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे इस चैनल को, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ताकि आपकी मैथ में अच्छे से पकड़ बन जाए। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कोई संख्या है, ये बोल रहा है भाई किस न्यूनतम संख्या को, हमारे पास एक संख्या है 2160 2160 2160। अब इस संख्या को हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें ताकि हमारी जो ये संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप में दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आप उस संख्या को किसी से गुणा कर लो या फिर उस संख्या को डिवाइड कर लो। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, इनको एक ही तरीके से करते हैं। मतलब जिस संख्या से हम गुणा करते हैं अगर उसी से भाग देते हैं तो भी वो पूर्ण वर्ग हो जाता है, और अगर जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी से गुणा कर लो तो भी वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ पे गुणा या भाग दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, तो भाई हमारे पास संख्या क्या है 2160। हम किससे करेंगे, फैक्टर विधि से, फैक्टर मेथड यूज में लेंगे, गुणनखंड विधि। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमसे सीधा नहीं पूछेंगे तो भाई आपको 225 दे दिया तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ऐसे नहीं पूछेंगे। तो 20 का स्क्वायर बताओ, 40 का स्क्वायर, ऐसे नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछे, कोई भी संख्या दे दी हमें तो बताओ आप अब इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं ताकि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जैसे हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। अब जिसको मेथड पता नहीं होगा वो क्या करेगा, पहले 20 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर देखिएगा ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, फिर 15 से चलेगा, फिर देखिएगा, फिर 5 से चलेगा, फिर देखिएगा, फिर 3 से चलेगा। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता। तो हमें कैसे करना, हमारे पास संख्या कितनी है 2160। अब क्या करना, फैक्टर विधि ले रहे हैं तो सबसे पहले 2 से काट लो, कितने बार आ जाएगा 8 0 2 8 16 और 0। 2 से डिवाइड करने के बाद 1000 से आया। इसको एक बार फिर 2 से जाएगा, 2 से काट लो, कितना आ जाएगा 5 4 0 540। फिर 2 से काट लो, अब 2 दूनी 4 1 2 7 14 ये 0। फिर 2 से काट लो, 8 3 6 5 10। 270 जो 2 से डिवाइड करेंगे 135 से। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब आप एक काम करो 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 चौक 12, एक हासिल का 3 पंजो 15। अब इधर देख लो आप, हमारे पास कितने 45 बचे हुए हैं। अब 45 बचे तो वापस 3 से चला जाएगा, 15 दिया 45। अब वापस 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 पंजो 15। अब कितने से जाएगा 5 से, अब 1 आ जाएगा। ये हमने इनका फैक्टर निकाल लिए, जो हमारी संख्या थी उसका हमने फैक्टर निकाल दिया। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था तो भाई वर्ग स्क्वायर क्या मानता है, तो स्क्वायर जोड़े में रहना, मतलब किसी भी जगह आप 100 लिख लिया तो ये किसका स्क्वायर है
10 का, मतलब कि हम 10 को 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब हमें पूछा पूर्ण वर्ग चाहिए वो संख्या, तो अब जोड़े बनाने में, तो अब आप यह देखो 2 के जोड़े बनाने हैं, तो ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है। अब बचा क्या, एक तो ये 5, ये एक 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, तो भाई वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए किससे गुणा करने के बाद इस संख्या को। तो अब हम 3 इंटू 5, 3 और 5 15, तो 15 से आप इस संख्या को गुणा कर लो तो ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, एक बार वापस रिपीट करना, तो आपको इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला गुणा करने पर, दूसरा डिवाइड करने पर, तीसरा जोड़ने पर और चौथा बाकी करने पर। गुणा करना या डिवाइड करना एक ही तरह का होता है। गुणा करने में और डिवाइड करने में हम फैक्टर विधि यूज में लेंगे, ताकि हम इन सबका फैक्टर करेंगे, फिर जोड़ा निकालेंगे, फिर हमने जोड़ा निकाल लिया, जो जो बचेगा। अब जैसे यहाँ एक तो 3 का जोड़ा नहीं है, एक 5 का जोड़ा नहीं है, तो अब इन दोनों का गुणा कर लो, क्योंकि हमें बोला है गुणा करने पर। तो 5 3 15, आप भले ही तो इस संख्या को 15 से गुणा कर लो, या भले ही आप इस संख्या को 15 से डिवाइड कर लो, तो भी ये किसी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए, यहां हमने गुणा किया तो एक पूर्ण वर्ग बना। अब आप गुणा करके देखना और फिर देखना वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा आगे भाग करने पर क्या होता है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछ लिया मैं भाग किस संख्या से भाग दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक संख्या दे दी हमें, 840 एक संख्या दे दी आपको। अब इसको किससे डिवाइड किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब मैंने क्या बोला, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको गुणा या भाग करने के बाद बोले कि वो एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो उसमें हमें फैक्टर विधि या गुणनखंड विधि उपयोग में लेना है। अब आप ये देखो, उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, हमारे पास संख्या कितनी है 840, ये 840 हमारे पास संख्या। अब इनका फैक्टर निकाल लो आप। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 4 2 0 420। उसके बाद वापस 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 0। वापस 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 105। अब 2 से डिवाइड है नहीं है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 9 3 5 15। अब 5 से डिवाइड कर लो, 5 से 7 बार, अब 7 से 1 बार। अब उसके बाद क्या करना मैंने बताया था, उसके बाद हमें इनके जोड़े बनाने हैं। अब यहां देखो एक जोड़ा, अब और देखो कहीं जोड़ा बन रहा, ये 7 है ना। अब यहां आप देखो और कहीं जोड़ा, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला और ये भी अकेला। तो मैंने बोला जो जोड़ा नहीं बनाता उन संख्या को आप यहां लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें यह बताया गया है कि भाई किस संख्या से हम इसमें बांट दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दिया 210। मतलब कि हम जो संख्या दी हुई है अगर उसमें 210 से डिवाइड कर ले तो वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट है। तो आइए चेक करते हैं एक बार। जैसे हमारे पास 810 है, अब डिवाइड करो आप 210 से, 0 से 0 कैंसल, 840 सॉरी 840, 0 से 0 कैंसल, 21 और 84। तो अब बताओ 4 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 4 हमारा पूर्ण वर्ग है। तो 840 को अगर हम 210 से डिवाइड कर ले तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर अब हमें यहां बोला भाग, यहां बोल दे गुणा, तो अगर गुणा किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर 210 ही होता। अगर आप 210 को 840 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप कल ये बताना कि 210 और 840 को मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसका पूर्ण वर्ग होता है। तो आइए हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं।
टीसीपी संख्या को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाना, जो फैक्टर विधि से सीखा हमने